लहर के चलते लगी पाबंदियां हटने के बाद आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा है। लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां बंद थी वो अब धड़ल्ले से चल रही हैं। कंपनियों का प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लिहाजा फैक्ट्रियों में कोयले की खपत बेतहाशा हो रही है। आपको बता दें कि पंजाब के 3 थर्मल पावर स्टेशन बंद हो गए हैं, केरल में 4 और महाराष्ट्र में 3 थर्मल पावर स्टेशनों का भी यही हाल है। इन सब की वजह है कोयले की कमी। दिल्ली में भी बिजली संकट गहरा रहा है। तमाम राज्य कोयला न होने की दुहाइयां लगा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, उससे लग रहा है सब कुछ ठीक है, कोयले की कमी तो है ही नहीं। अब सवाल ये है कि जब कोयला पर्याप्त मात्रा में है तो राज्यों को कमी क्यों हो रही है। आपको ये भी बता दें कि कई मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। बिजली संकट की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की है। वहीं आंध्र प्रदेश और पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने भी इस संबंध में केंद्र को चिट्ठी भेजी है। साथ ही बता दें कि बिजली मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिजली की खपत 8 अक्टूबर को 390 करोड़ यूनिट थी, जो इस महीने अब तक 1 से 9 अक्टूबर सबसे ज्यादा थी। बिजली की मांग में तेजी देश में चल रहे कोयला संकट के बीच चिंता का विषय बन गई। इस बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में बिजली की कटौती का भी फैसला लिया जा सकता है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यदि कोयले की सप्लाई में कमी जारी रही तो फिर हमें बिजली कटौती का प्लान बनाना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा की लीडरशिप वाली केंद्र सरकार पर भी हमला बोलते हुए कहा कि इस तरह उन्होंने देश में ऑक्सीजन की कमी से भी इनकार किया था। उन्होंने कहा कि अप्रैल में इस तरह से देश में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आई थी, लेकिन सरकार ने इससे साफ इनकार किया था। वहीं अब देश में कोयले की कमी को लेकर बने हुए संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोयले की कमी का कारण बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा शॉर्टेज तो हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था। बारिश के कारण और इंटरनेशनल प्राइस अचानक ज़बरदस्त बढ़ गए। 60 रुपीज़ टन पर टन से 190 रुपीज़ टन हो गया। इसके कारण लगभग इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट थे, उस लगभग अभी 15-20 दिन से लगभग बंद हो गया है, नहीं तो बहुत कम प्रोडक्शन कर रहा है, जनरेट कर रहा है। इसके कारण हमारा जो कोल इंडिया और ओवरऑल डोमेस्टिक कोल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था, और जो रेगुलर रेनफॉल होता है, बारिश होता है, उससे बहुत ज़्यादा रेनफॉल भी कोल एरिया में हुआ था। इसके कारण थोड़ा कमियां तो हुआ था, लेकिन अभी बारिश कम हो गया है। हम कल 1.94 मिलियन टन हमने सप्लाई किया है। ये इतिहास में दिस इज द एवर हाईएस्ट सप्लाई ऑफ द डोमेस्टिक कोल। फ्रॉम yesterday stock has increased, that's also one of the point to be noted। मुझे लगता है अभी जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जब सप्लाई करते जाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी स्टॉक बढ़ेगा। ऐसे कोई पैनिक ऐसे स्थिति कल भारत में अब तक की सबसे ज्यादा कोयले की आपूर्ति की गई। जोशी ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा कि बारिश के कारण कोयले की कमी हो गई है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 60 रुपए से 190 रुपए प्रति टन। उन्होंने बताया कि इसके बाद आयातित कोयला बिजली संयंत्र या तो 15 से 20 दिनों के लिए बंद हो गए या बहुत कम उत्पादन करने लगे। इससे घरेलू कोयले पर भी ज्यादा दबाव पड़ा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और कोयले के परिवहन को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चाएं की। सूत्रों के मुताबिक सरकार बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बड़े आयातित कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का उपयोग करना चाह रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को बिजली मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ बैठक की थी। 3 घंटे चली इस बैठक के दौरान तीनों मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों के कोयले की उपलब्धता और इस समय बिजली की मांग पर चर्चा की। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस